बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो आरिश का दिल करता है ज़्यादातर रायते को, तो उसकी फरमाइश पे रायता बना रही हूँ। तो बस दही मंगाई थी, आरिश लाया था। और जी मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं करती, क्योंकि खाते नहीं है। अगर मैं इसमें प्याज और टमाटर कुछ भी काट के डाल दूँ, वैसे तो मुझे अच्छा लगता है वैसा वाला रायता, मगर बच्चों की फरमाइश पे सिंपल ही बनाना पड़ता है। मगर ये भी बहुत अच्छा लगता है और सिंपल तरीके से ही बन जाता है, झटपट बन जाता है। और बस इस तरह से मैंने दही ले ली थी, थोड़ी सी दही और रखी थी तो मैंने वो भी ले ली थी। और बस मैं फेंट लूँगी इसे, और इसमें कुछ नहीं मिलाती मैं, बल्कि रायता मसाला भी मेरे पे रखा है, मगर आरिश कहता है बस नमक मिर्च मिला के बनाया करो। तो बस मैं काला नमक ही डालती हूँ रायते में। तो ये मैंने आधा चम्मच से भी कम नमक ले लिया काला। मैं सफ़ेद नमक नहीं डालती, क्योंकि काले नमक का जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही मज़ेदार आता है। तो आरिश आरिश कह रहा था कि चटपटा सा, मिर्चें तेज़ होनी चाहिए, रायता बना दो। तो बस मैं बना रही हूँ। मिर्च 1 चम्मच करीब मिर्चें डाल दी है मैंने इसमें कुटी हुई, और इसे मिक्स कर रही हूँ, इस तरह से फेंट रही हूँ। बस बहुत ही सिंपल बन जाता है ये रायता तो। और जो मैं बनाती हूँ हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया और खीरा वगैरह सब काट के, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, मगर ये बच्चे खाते नहीं हैं तो इसलिए मैं बनाती नहीं वो। जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो मैं बना लेती हूँ। तो जैसे ये बूंदी का पैकेट रखा है ना, ये पुदीने वाला है, और ये यहाँ पर पुदीने वाला भी मिल जाता है, फीका भी मिल जाता है। तो जी मैं बूंदी घर में भी बना लेती हूँ। किसी दिन मैं आपको रेसिपी दूँगी बूंदी की, किस तरह से बूंदी घर में बनती है। तो मैंने कई बार बनाई भी है, तो बहुत अच्छी तरीके से घर में बन जाती है, और बहुत सारी बन जाती है, थोड़ी सी आती है। और देखिए कितनी कम क्वांटिटी में आती है, और कोई वो यानी कि बरकत सी भी नहीं होती। और अपने घर में बूंदी बना के रख लो डब्बा भर के, तो काफ़ी दिन चल जाता है। तो मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपको बूंदी बनाना भी दिखाऊंगी कि किस तरह बनाती हूँ मैं बूंदी। तो बस मैंने ये मिक्स कर लिया था थोड़ा सा पानी डाल के। आरिश को थोड़ा पतला ही पसंद है, गाढ़ा वो खाता नहीं है, तो उसके हिसाब से मैंने इतना ही पतला रखा है, ना ज़्यादा पतला है ना गाढ़ा है। तो थोड़ा सा ही सरसों का तेल ले लिया है, बस थोड़ा सा ही, और इसमें ज़रा सा ज़ीरा डाला है, आधे चम्मच से कम। और ये मेरा रायता बन के तैयार हो गया है बहुत ही झटपट से। बस थोड़ी देर रखना पड़ता है ताकि बूंदी फूल जाए। बस इस तरह से मैं रायता बना लेती हूँ। आज खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि कल का खाना हमारे थोड़ा सा बच रहा था, और गर्मी में खाया भी नहीं जा रहा। तो मैंने सोचा बेकार है रिज़क की बिरयानी करनी, फिर रखा रह जाता है, और बासी खाना अच्छा नहीं लगता। तो बस थोड़ा बहुत ही रखा था, तो मैंने सोचा खाएंगे तो खा लेंगे रात को ये खाना, नहीं तो बच्चे खा नहीं रहे आजकल ज़्यादा शौक़ से, कुछ गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत शदीद हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो जी मैंने ज़ीरा भी इसमें डाल लिया था चटका के। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा रायता बन के तैयार हो गया है झटपट से। और मैं इसे एक तरफ रख दूँगी, ये बूंदी भी फूल जाएगी 15-20 मिनट में। तो जी आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ये फ़जर का टाइम है, तो आज ही मॉर्निंग का। तो वो कल रात मैंने रायता बनाया था, आपको मैंने बताना भूल गई। तो बस मैं पढ़ रही थी सूरत फ़तेह। तो ये बहुत अच्छी सूरत है, और इससे पढ़ने से हमें हर काम में फ़तेह मिलती है, और इससे सब कुछ दिन भर अच्छा लगता है, और दिल जो परेशान हाल होता है हमारा, वो भी सुकून में हो जाता है। वैसे तो अल्लाह की सारी पढ़ाई जितनी भी हमारे कुरान में है तो बहुत ही अच्छी हैं, हमें पढ़ना चाहिए रोज़ कुछ ना कुछ। तो इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं है। तो मैं सुबह ही सुबह पढ़ रही थी फ़जर में सूरह फ़तेह। तो बस अल्लाह ताला सबको नेकी दे, हिदायत दे, और हमें भी हिदायत दे, बस हिम्मत ताकत दे, और दुख तकलीफ़ों को सबकी दूर रखे। और मेरी यही दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी, हर मुसीबतों को दूर करे, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं पढ़ रही थी सूरह कैफ़, और सूरह कैफ़ मैं हर जुम्मे को पढ़ती हूँ। तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करके मैं पढ़ रही थी सूरह कैफ़। और कहते हैं इसे पढ़ने से 8 दिन तक कोई मुसीबत बला नहीं आती घरों में,
और हमें ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने हर चीज़ हमारे लिए उतारी है। तो मैं हर जुम्मे को ये पढ़ती हूँ। तो आज सर में मेरे दर्द होता, आज क्या मेरे परसों से ही दर्द है सर के अंदर, या तो गर्मी से है या अल्लाह जाने क्या मसला है। तो सिर में दर्द मेरे काफ़ी दिन बाद हुआ है, बहुत शदीद दर्द है, बहुत ही ज़्यादा। तो जी बस गर्मी का तो आलम ना पूछिए, गर्मी इतनी हो रही है कि नमाज़ भी पढ़ने खड़ी हो रही हूँ तो पसीने बहुत आ रहे हैं। तो ये शाम का टाइम है, तो मैं सालन वगैरह देख रही थी, तो बहुत ही थोड़ा ही बच रहा था। वैसे अब कोई खाने का भी नहीं है, तो मैंने आज कुछ नहीं बनाया था घर में। तो दाल भी रखी थी, आरिश को भूख लगेगी तो खा लेंगे, वैसे तो हमारा कोई इरादा नहीं है कि अब हम खाएंगे। तो जी मैं आपको ट्रे दिखा रही थी, तो ये ट्रे मेरे शोहर लाए थे मुझे दिला के कि वो कहने लगे एक तुम्हारी है एक मेरी है, तो इसमें हम खाना खाया करेंगे। तो मैंने फिर उठा के रख दी थी, जब वो चले गए थे तो छोड़ के हमें, तो मैंने उठा के रख दी थी है। मगर परसों हमने 2-3 दिन पहले जो छोले भटूरे बनाए थे ना, मैंने निकाल ली थी कि इसमें अच्छे लगते हैं ना छोले भटूरे वगैरह। तो आज मैं ये सारा जितना भी प्रोसेस है इधर का, ये बच्चे साफ़ नहीं करते इधर का, तो मैंने सोचा आज मैं साफ़ कर लूँ। तो बस वाटर कूलर का पानी भी मैं फेंक दूँगी, थोड़ा सा ही है, वैसे तो खाली हो गया है, वाटर कूलर को भी धोना है। और ये फालतू की बोतलें मैं खाली करके उठा के रख दूँगी। ये जग भी मेरा बेकार निकल गया, क्योंकि इसका ढक्कन जो है ना फिट नहीं बैठता, बिल्कुल भी लगता नहीं, ढीला ही रहता है। तो जी ये बोतलें जितनी भी पानी भर भर के रख रखी हैं, ये मैं सब उठा के रख दूँगी, किसी काम में आ जाएंगी। तो ये दवाई नीली नीली सी आपको दिख रही होगी, कीड़े मकोड़ों की दवाई है ये। और ये पानी भर भर के बोतलें रख रखी थी, तो मैं इन्हें खाली कर दूँगी, ये ट्रे भी हटा दूँगी। देखिए कितना गर्दा हो रहा है इस एरिया में, काउंटर टॉप पे एरिया बोल रही हूँ। तो देखिए ये सिर्फ गर्दा है और कुछ नहीं है, मगर यह है कि इधर का थोड़ा सामान ज़्यादा था, तो सफाई नहीं करते थे बच्चे आलकस में। तो मैं अब इसको अच्छी तरह धो लूँगी हाथ से रगड़ रगड़ के। वैसे तो कुछ भी नहीं है, बस गर्दा ही है, ट्रे रखी रहती है ना, तो बस जब कोई चीज़ हटती नहीं अपनी जगह से तो गर्दा जम जाता है। तो मैं बस अच्छी तरह से मैं रगड़ रगड़ के धो रही हूँ। तो ये भी एक काम होता है घर के अंदर, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, और हम चाहे कितना भी कह लें ये नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। और ये कहते हैं हम तो करते हैं, हम तो झाड़ू पोछा करते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, झाड़ू पोछे का काम ज़्यादा नहीं होता जितना क्लीनिंग का और हर चीज़ को हटा हटा के साफ़ करना होता है, वही काम मेन होता है। और जिम्मेदारी होती है ये काम की, कोई ये नहीं है कि भाई काम सिर्फ झाड़ू पोछे का होता है। देखिए काम तो ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सामान को गर्मियों में हटा हटा के अच्छी तरह हमें धो लेना चाहिए। काउंटर टॉप हुआ या कुछ भी हुआ, फर्श वगैरह हुआ, क्योंकि आजकल कीड़े मकोड़े गर्मी की वजह से बहुत ही हो रहे हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी सामने प्लॉट पड़ा है, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो हम तो खैर अल्लाह का शुक्र है हमारे इतने भी नहीं आते, मगर हम हर चीज़ की एहतियाती रखते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे ही करना पड़ता है, ये तो करते नहीं है बच्चे। तो आज मैंने ये सोचा था कि मैं आज वाटर कूलर धोऊंगी, काफ़ी दिन से सोच रही थी कि धोऊं, तो गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं होती। और गर्मी तो अब भी मुझे बहुत ही लग रही है। मैं मगरिब की नमाज़ अदा करके लग गई हूँ किचन के अंदर। तो बस यही एरिया हमारा साफ़ नहीं हुआ काफ़ी दिन से। वैसे तो गैस का चूल्हा वगैरह सब हटा के बहू भी साफ़ कर देती है, नशरा भी नीचे से उठा के साफ़ कर देती है, मगर ये एरिया नहीं साफ़ कर पाते थे, क्योंकि सामान इधर रखा था ना बोतल वगैरह फालतू की, तो वो ये हटाते नहीं थे आलकस में। तो बस मैंने सोचा आज मैं इन बोतलों को ही ख़त्म कर दूँ। तो बस मैं धो रही थी ये वाटर कूलर वगैरह का सारे ढक्कन जो इसके ऊपर लगे रहते हैं, जो मग वक्सा लगा रहता है, वो भी धो दिया है मैंने अच्छी तरह। और ये देखिए ढक्कन तो इसका बहुत ही गर्दम हो रहा था, मेरी उंगली नहीं जाती, क्योंकि मोटी मोटी मेरी उंगली है। तो जितनी भी मैं सफाई कर रही हूँ बस हो रही है, मैं कर रही हूँ मगर फिर भी मैंने साफ़ बहुत अच्छी तरह कर दिया था। तो इतने आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में तो ज़रूर बताना। और मैं 1000 दफ़े कह चुकी हूँ, 1000 दफ़े तो नहीं कह चुकी खैर
मगर हाँ, कह तो चुकी हूँ कई बार कि भाई वीडियो को लाइक कर लो, लाइक कर लो। रिश्तेदार भी देखते हैं, फिर भी वो लाइक ही नहीं करते। पता नहीं इनके दिमाग में क्या है। वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते। लाइक करने में कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं। मैं जिन जिन के व्लॉग देखती हूँ, बड़ा ये तो मारती नहीं हूँ, मगर मैं उनके जो बेचारे अभी कामयाब नहीं है और जो अभी अभी कामयाब हुए हैं, मैं सबकी वीडियो लाइक कर देती हूँ। क्योंकि भाई बेचारे इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो उनका तो हक बनता है कि लाइक हम कर सकते हैं ना। तो एक एक लाइक भी अगर सब करेंगे तो बहुत ही उसे फ़ायदा हो जाएगा, और किसी का फ़ायदा हो जाए तो हमारा ही इसमें भला है, अल्लाह हमें इसका अज़र देगा। तो मैं तो सबकी वीडियो लाइक करती हूँ भाई, जो अभी अभी नए नए शुरू करे हैं, जिन्होंने व्लॉग, जैसे मैं हो गई। मैं तो खैर साल भर से यूट्यूब पे ही हूँ, मगर फिर भी लाइक तो करिए ना आप। तो देखिए, मैं रगड़ रगड़ के धो रही थी वाटर कूलर को, अच्छी तरह से धो देती हूँ, क्योंकि ये टोटियाँ जो है ना हमारी लग रही ना काफ़ी नीची लग रही हैं। और इधर मेरे जो किचन का जो लेंटर पड़ा हुआ है ना, काफ़ी नीचा ही है वो, आपने देखा होगा कभी। तो इस वजह से जो है ना हमारा लेंटर काफ़ी नीचा है, तो बर्तनों का जाल भी नीचा लगा हुआ है, और ये टोटियाँ भी काफ़ी नीचे हैं, तो ये अड़ती हैं। जैसे हम कोई बड़ी चीज़ यहाँ धो नहीं सकते, तो अब भी ये अड़ रही हैं, और मैं बहुत एहतियाती से धो रही हूँ, कभी टोटी वगैरह अलग ना हो जाए और मुझे परेशानी हो जाएगी। यहाँ तो कोई जल्दी से आता भी नहीं है बुलाने से। तो बस मैं इसकी टोटी का एरिया भी धो रही हूँ, क्योंकि चिकने हाथ लगते रहते हैं, तो ये भी धोना ज़रूरी है। तेल वगैरह के हाथ लग जाते हैं। तो गिलास में पानी लेके मैं धो रही हूँ, क्योंकि ये अड़ रही है टोटी। तो बस अच्छी तरह धो लूँगी इसको। तो देखिए कितनी चमक आ गई है वाटर कूलर में। अगर हम 8 दिन में भी वाटर कूलर को साबुन वगैरह से धो देंगे तो क्या हर्ज होगा। तो मैं धो देती हूँ, मगर क्या करूँ, गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं होती मेरी। तो देखिए ये वाइट वाइट अब भी निशान रह गया है आपके सामने। मैंने कितना रगड़ के धोया है, कितना पानी से धोया है। खैर वैसे तो साफ़ ही हो गया है यहाँ से। ये बोतलें मैं खाली करके किचन की लेंटर पे, छत पे रख दूँगी। जब ये काम आती हैं, वैसे कभी तो काम आती हैं ये, तो मैं इन्हें रख दूँगी उठा के। 2-3 बोतलें हैं ये, और ये जो कीड़ों की दवाई है ये मैं वहीं रख दूँगी, क्योंकि ये तो काम आती है हमारे। तो बस इन बोतलों को भी रगड़ के धो लूँगी मैं, इनको खाली करके रख दूँगी। क्योंकि सफ़र में बच्चे जाते हैं, मैं भी गई 1-2 बार अपने घर, तो हमने बोतलें ख़रीदी थी पानी की, बिसलेरी की, तो ये घर ही ले आते हैं। मगर हमारे तो अल्लाह का शुक्र है बोतलें हैं फ्रिज की। तो देखिए, मगर इस तरह से काम आ जाती हैं। जैसे मैंने दवाई भर के रख रखी है ये बोतलें। तो ये तैमूर का क्या बोलते हैं इसे, फ़िल्टर बोलते हैं बच्चों का, मुझे तो पता ही नहीं। खैर, तो ये भी ऐसी ज़ाया रखा था, तो मैंने सोचा इसमें पानी भर के इसे भी धो के रगड़ के रख देती हूँ। तैमूर बार बार पानी मांगता है, तो वो खुद निकाल के पी लेगा फ्रिज में से। तो इसकी जो कैप है ना, ये ऊपर की जो पड़ी है नीचे सिंक में, इसका ऊपर का ढक्कन खो गया है। पता नहीं इनकी लापरवाही से बच्चों की। तो ये पाइप जो उठ रहा है ना ऊपर को, तो वो ढक्कन जो है ना इस पाइप को नीचे को कर देता था, तो ढका रहता था। तो पता नहीं कहाँ खो गया है। वैसे खैर मैं फ्रिज में भर के रख दूँगी। तैमूर तो खुद ही पी लेता है पानी निकाल के, माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है अब। तो अच्छी तरह धो लूँगी मैं इसको, और ये भी मैं भर के अभी रख दूँगी। पहले मैं थोड़ी देर उल्टा करके रख दूँगी। मैं हर चीज़ उल्टी करके रखती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को सीधा सीधा रखते रहते हैं धो धो के। खैर फ़ायदा ही नहीं है इस तरह धोने का। उल्टा करके रखेंगे ना तो उससे पानी भी सारा साफ़ हो जाता है बर्तनों का। तो मैं सोची थी ये बोतलें इधर लगा दूँ, मैंने सोचा नहीं, फिर इधर भी निशान पड़ जाएंगे ट्रे के, तो इस जग तो मेरा बेकार ही है। खैर मेरे पैसे भी ज़ाया, अगर मैं बार बार इसे ही देखती रहती हूँ। तो जी ट्रे मैं इसी की जगह पे ही लगाऊंगी जहाँ ट्रे लग रही थी। तो बस मैं स्टील की ट्रे भी इसके आगे ही लगा दूंगी, कभी काम आएंगी तो इसमें ही खाना वगैरह बच्चे खा लेंगे। तो आज मुझे बहुत तसल्ली हुई है कि मेरा ये एरिया किचन का साफ़ हो गया है। और नशरा ने वैसे सुबह ही नीचे का सारा साफ़ कर दिया था, जो हमारे
काउंटर टॉप का नीचे का एरिया है जहाँ हमारा आटा वगैरह रखा रहता है। तो उसने सुबह सफाई करी थी, कमरे की भी सारी सफाई जो बकरा ईद की होती है कर ली। मगर अब की बार हमने बकरा ईद पे जो है ना बेड वगैरह नहीं हटाया, क्योंकि गर्मी हो रही है और हिम्मत नहीं होती। और ईद पे तो खैर ये था कि चलो सर्दी सी थी, तो मैं भी लग के उसके साथ सारा सामान हटवा दिया था मैंने, और एक एक कोना साफ़ करा था। खैर थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा ना, तो जब हम सारा सामान हटा के साफ़ कर देंगे। मगर अभी तो हमने बस शोकेस वगैरह जो भी हमने साफ़ करा, नशरा ने सुबह कर दिया, बर्तन भी धो दिए शोकेस के। और जो हमारे वो लगे रहे थे ना फ्लावर्स दीवारों पे, वो भी हमने धो दिए थे, अब मैंने लगा दिए हैं अंदर कमरे में। तो जी मेरी सिंक भी धुल गई है। और मैंने ये जो सिंक का इधर का जहाँ वाटर कूलर रखा है ना, इधर बच्चे धोते नहीं थे, क्योंकि वाटर कूलर को खसकाने में आलकस आता है इन्हें। तो आज मैंने पीछे करके वाटर कूलर को यहाँ से भी धो दिया है, सिंक को। तो ये बोतल आपको दिख रही होगी पड़ी हुई, तो ये थोड़ी चिकनी सी हो रही थी, मैं इसे भी धो के भर लूँगी, खाली है। तो मैं तो हाथ मार मार के इस तरह से धोती हूँ अच्छी तरह से, तो सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। और बहू भी हमारी माशाल्लाह खूब अच्छी तरह सफाई कर लेती है। करती तो नशरा भी है, मगर बस कंप्लीट नहीं करती वो सफाई। तो जी मोटर जो है मेरी, जो पहले मोटर लग रही थी पानी की, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि लाइन का पानी सूख गया है हमारा। जो आता था पहले समर लगने से पहले जो पानी आता था मोटर से, वो सूख गया है, क्योंकि मोटर नहीं चलाते बच्चे, ज़्यादातर समर चलाते हैं। और मुझे ये डर लगता है किसी दिन समर ख़राब हो गया तो हम पानी कहाँ से भरेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई किसी को पानी भी नहीं देता, यहाँ कोई किसी को पानी भी नहीं देता, मुझे ये परेशानी है। तो बस खैर अल्लाह मालिक है, जब देखेंगे अल्लाह मालिक है। अगर अल्लाह ना करे कभी मोटर समर की ख़राब हो। मगर जब मेरी मोटर थी, मैं सोचती थी कि ये भी चलती रहे और ये भी चलता रहे, तो मैं बच्चों से कहती थी थोड़ी थोड़ी देर दोनों चीज़ चलाया करो। तो इन्होंने बिल्कुल मोटर नहीं चलाई, तो उसका लाइन का पानी सूख गया और अब बिल्कुल भी पानी नहीं खींच रही मोटर। बस समर का पानी है ये जो मैं भर रही हूँ वाटर कूलर को। इस समर सेविल चला रखा है, तो इसका पानी माशाल्लाह बहुत बर्फ़ जैसा आता है, नहा के भी सुकून पड़ जाता है, बहुत ही ठंडा पानी आता है इसका। तो जी मैं इसका कैप लगा रही थी वाटर कूलर का, और जो मैंने ऊपर इसका ये धोया था कप वगैरह, वो भी मैंने लगा दिया है। और मैं ये फरीफान से भर रही थी, मैं इसी से ही भरती हूँ वाटर कूलर। और देखिए पीछे ये पानी गिर गया था भरते समय, तो मैं इसे स्पॉन्ज की मदद से साफ़ कर दूँगी। तो जी मैंने अच्छी तरह ये साफ़ कर लिया था एरिया इधर का। देखिए अब कितना चमक रहा है किचन। अब वाटर कूलर भी माशाल्लाह बहुत चमक रहा है। इधर का एरिया कितना खाली खाली हो रहा है काउंटर टॉप का। और अब बच्चे हटा के साफ़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जी सिंक भी चमक गया है। तो जी मैं अब आपसे कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।